सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बना। आदिवासी क्षेत्र खालवा में हुए गैंग रेप के मामले में आज कांग्रेस का महिला नेत्रियों का दल खंडवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और यहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दल में कांग्रेस की नेता शोभा ओझा, पिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो शामिल थी। सबने कहा कि दो ही थे लोग, पर जो हालत में पीड़िता मिली है उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि बस दो लोग, ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टेज मैनेज था। बताया गया कि यहाँ लाके पीड़िता यहाँ पड़ी हुई थी, तो क्या रेप वहीं हुआ था जहाँ जो झोपड़ी के बाहर जो कल्प्रिट है उसके घर के बाहर पड़ी हुई मिली पीड़िता, ऐसा बताया गया। तो क्या रेप वहीं हुआ था? क्योंकि गांव में शादी थी तो आना जाना वहाँ चल रहा होगा, ये माना जाए। तो उसके बाद तो एक अच्छी एक सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। कोई रीजंस हैं आपके पास डाउट करने के लिए? रीजन कि प्रशासन का जो रवैया है, सबसे पहले तो 23 तारीख की आई थिंक घटना है। 24 की मॉर्निंग घटना में वो पीड़िता को उसके परिवार के लोगों को पता चला तो वो वहाँ से उठा के उसको अपने घर ले गए। देन उसके बाद 11 बजे उसकी डेथ हो गई महिला की। 11 बजे के बाद वो उसको वहाँ रोशनी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, कोई उनको यहाँ से कोई मदद नहीं मिली। वो एक ट्रैक्टर में डाल के रोशनी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ये मृत है, इसको आप पोस्टमार्टम के लिए खंडवा ले जाओ। फिर वहाँ से वो लोग उठा के एक तवेरा गाड़ी करके, किराए की गाड़ी करके, वो गरीब परिवार आपके खंडवा आता है पोस्टमार्टम के लिए। कब? 24 तारीख को। 23 तारीख की घटना, 24 को आता है, यहाँ पर पहुँचता है। वो करीब में आई थिंक 2 बजे निकलता है, रात को 11 बजे जो भी पहुँचता है। पोस्टमार्टम तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी जाके रात को जलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमको उसकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो गरीब परिवार था, वो उसके पास खाने को दाना नहीं है, एसटी ट्रैवल वो था, और उसको आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं भी कोई मदद नहीं मिली। ये निर्भया हत्याकांड से भी ज्यादा बड़ा जिस तरह से मतलब प्रशासन का रुख लगा, ऐसा लगा कि बहुत ही हल्के में ले लिया कि एक गरीब महिला का रेप हुआ और मर्डर हुआ, दैट्स इट। पर जिस तरह से हुआ है और सब कुछ है, तो बहुत कड़ाई से, सख्ती से वहाँ जांच होने की जरूरत है कि जैसा बताया जा रहा है, क्या वो परिवार, गरीब परिवार को कोई दबाव में लेके बस कुछ नामों को बचा के कुछ नाम ही फ्लोट किए गए हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। और दूसरा, हम मांग करते हैं कि हम ज्ञापन में इसमें तो मुझे कि ये भाई ये प्रदेश का अकेले का मामला नहीं है, ये निर्भया जैसे दर्दनाक घटना है और ये इसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। बीबीसी ने इस मसले को उठाया है, तो हम हर मंच पे इस मसले को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे, चाहे वो इंदौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह हम मांग करेंगे। और साथ ही शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो बेटी बचाओ का नारा देती है और 25 कम से कम रिपोर्टेड केस रोज होते हैं इस प्रदेश में अत्याचार के, महिला रेप और गैंग रेप के। साथ ही अभी धार में हमने देखा 13 साल की बच्ची 3 महीने से गुहार लगाई पर रजिस्टर नहीं हो रहा केस रेप का उस पर। तो इस तरह से आज ये हिंदुस्तान और खास तौर पर मध्य प्रदेश एक रेप कैपिटल हो गया है। यहाँ रेप हो, टीजिंग हो, महिला अत्याचार हो, कोई डर नहीं है और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है इन सब इश्यूज को लेके। तो इसलिए ये हमारा
कर्तव्य है कि हम ये मसले को हर मंच पे उठाएं और न्याय दिलाएं और आगे आने वाले दिनों में अपनी बहन बेटियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रखें। अभी जैसे आपने बाहर का भी महिलाओं का हक है जो हम लोग लड़के लड़ेंगे, चाहे बैनर हमारा कांग्रेस पार्टी का हो या ना हो, पर इस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बैनर के तले लड़के और हक दिलाएंगे। नहीं, रिपोर्टिंग में डिले हुआ, उसमें किसका दबाव हो सकता है? दबाव हो सकता है, आप सब लोग जानते हैं गद्दावर मिनिस्टर का क्षेत्र है। अभी हाल ही में उनके विचार सबने पूरे देश ने जाने हैं, देश ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी जाने हैं, और वो उनके विचारों से मेल खाती हुई घटना है ये। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार राष्ट्रीयता की भावना रखता हो, अपने क्षेत्र की विकास की भावना रखता हो, अपने पत्रकारों की सुरक्षा की भावना रखता हो, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा की भावना रखता हो तो अपराधी खूब खाता है कि हमारा नेता इतना दबंग है, और यदि जिसके मन में महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो तो इस तरह की घटना होना वाजिब है। ये मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते कह रही हूँ।